हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू वैकेंसी 2026 के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग देखिए, अभी बीपीएससी स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम 29 जनवरी 2026 को लिया गया था क्लास 6 to 8 का, तो जिनका भी विषय इतिहास है वो लोग देख लीजिए कि इतिहास के प्रश्न किस प्रकार से बीपीएससी 2026 में टीचर के एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो देखिए, इतिहास का जो सेक्शन है पार्ट 3 हिस्ट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 40 प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका जनरल स्टडीज़ का कॉमन पेपर होता है 40 नंबर वाला, जो सबके लिए सभी सब्जेक्ट वालों के लिए समान रहता है, इससे पहले वो मैंने आपको करा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग बीपीएससी स्पेशल टीचर क्वेश्चन पेपर क्लास 6 to 8 29 जनवरी 2026 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लास 6 to 8 का जिनका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यानी कि सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है उसके 40 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग भी टीआरई 4.0 देने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिनका विषय हिस्ट्री रहने वाला है क्लास 6 to 8 में। इसको आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको जो जनरल स्टडीज़ का कॉमन पेपर का 40 प्रश्न पूछा जाता है वो मैंने आपको करवा दिया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पार्ट 3 हिस्ट्री। थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए सब लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न पूछा गया है। जो लोग देखिए आंसर जानते हैं कमेंट करते चलिए, और अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा ताकि मैं देखूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। चलिए तो देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया, और इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी चुना है बिल्कुल उनका करेक्ट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि 1789 के क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, फ्रांस का शासक कौन था। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। अच्छा, लुई 16वां जो है ये किस राजवंश का राजा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपका बोर्न राजवंश जो है, मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, BOURBON, बोरबॉर्न राजवंश से ये संबंधित था लुई 16वां। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये राजवंश आप जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि 15 अगस्त 1945 को जापान के जो राजा थे हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा किया था। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा किया था। बट अगर हम बात करते हैं तो औपचारिक रूप से जो है आत्मसमर्पण किया था 2 सितंबर 1945 को, ठीक है ना, 2 सितंबर 1945 को। और जापान के राजा ने 15 अगस्त 1945 को जो है आत्मसमर्पण की घोषणा किया था। तो यहाँ पर ना ही 15 अगस्त दिया गया है और ना ही 2 सितंबर दिया गया है, बट कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको 14 अगस्त भी देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे हम लोग कि बीपीएससी फाइनल आंसर की में इसका क्या आंसर देता है, ठीक है। वैसे मैंने जो बताया है वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व शांति के लिए लोकार्नो समझौता कब और कहाँ संपन्न हुआ था। लोकार्नो समझौता देख सकते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो देखिए लोकार्नो समझौता जो है ये 1925 में जो है स्विट्जरलैंड के लोकार्नो शहर में संपन्न हुआ था। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में 1925 में, ठीक है ना। और हस्ताक्षरित जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। क्लियर, संपन्न हुआ था कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड के लोकार्नो शहर में 1925 में, ठीक है। और हस्ताक्षरित हुआ था ये लंदन में 1925 में ही। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि 1492 में अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय अभियान का नेतृत्व किसने किया था। 1492 सन भी ध्यान रखते चलिएगा, प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो 1492 में अमेरिका पहुंचने वाले पहले यूरोपीय अभियान का नेतृत्व जो है ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न है कि राज्य के अंदर सब कुछ है, कुछ भी राज्य के बाहर नहीं है और कुछ भी राज्य के खिलाफ नहीं है, यह कथन किसका है। यानी कि ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेटमेंट किसका है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट जो है इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए मुसोलिनी दिया भी गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए, और ये फांसीवादी विचारधारा का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की किस धारा के तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। भारत सरकार का अधिनियम 1919 की किस धारा, कौन सा जो धारा है जिसके तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। तो फ्रेंड्स ये धारा 84 है, 84 का 2, ठीक है ना, बट यहाँ पर 84 भी दिया गया है तो इसके साथ हम जा सकते हैं, 84 का 2 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे। खुदाई खिदमतगार, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार इसको जो है संस्थापित किया था। और लाल कुर्ती करके एक संगठन के नाम से भी इन्होंने जो है गठन किया था। इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि कौन सी समिति भारतीय राज्य समिति के नाम से जानी जाती है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ब्रिटिश राज और भारत में रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। फिर से प्रश्न पढ़िए कि कौन सी समिति भारतीय राज्य समिति के नाम से जानी जाती है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ब्रिटिश राज और भारत में रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत में रियासतों और ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के बीच संबंधों की जांच करने के लिए एक समिति गठित किया था, उसका नाम है बटलर समिति, ठीक है ना, बटलर समिति। क्लियर, और बटलर समिति की अध्यक्षता जो है सर हरकोर्ट बटलर ने किया था। सर हरकोर्ट बटलर ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है इसको भारतीय राज्य समिति भी कहा गया है, इंडियन स्टेट कमेटी भी इसको कहा गया है, जिसने देशी राज्यों की सुरक्षा और सर्वोच्च सत्ता की स्थिति पर 1929 में रिपोर्ट दिया था। तो ये आपका बटलर समिति हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी कि म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। तो ये आप सभी को पता होगा 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, और देखिए खास करके फ्रेंड्स जो आपका 40 नंबर वाला जो जनरल स्टडीज़ का कॉमन पेपर होता है ना, उसमें भी ये काम आने वाला है। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो देखिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर, यानी कि 20 कट्ठा 1 बीघा बोला जाता है हमारे यहाँ बिहार में, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। चंपारण में ऐसा था, और इसी की तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया था राजकुमार शुक्ल जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का मानना था कि सहृदयता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है। किस क्रांतिकारी का मानना था कि सहृदयता एक क्रांतिकारी का विशेष गुण है, तो ये भगत सिंह का है। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है कि बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था। देखिए बंगाल विभाजन जो है ये लागू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साप्ताहिक करमवीर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रकाशित होता था। करमवीर,
तो फ्रेंड्स ये जबलपुर से होता था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी साप्ताहिक करमवीर किस स्थान से जो है ये प्रकाशित होता था, तो जबलपुर से। आपको ध्यान रखना है, ये नया प्रश्न है आपके लिए और ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में बन सकता है। चलिए, कॉमन पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? परमहंस मंडली की स्थापना बताइए, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सब लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो परमहंस मंडली की स्थापना जो है ना, ये किया गया था दादोबा पांडुरंग के द्वारा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो दादोबा पांडुरंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। परमहंस मंडली की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर। और ये वाला जो है आपको अभी करमवीर भी याद रखना है। करमवीर हिंदी साप्ताहिक जो आपका है ये प्रकाशित होता था कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से, ठीक है। चलिए, परमहंस मंडली ये हो गया, आपको याद रखना है 1849, ऑप्शन भी याद रख सकते हैं। 1849 में जो है मुंबई में दादोबा पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, ये दो नाम याद रखिएगा, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था, ठीक है ना। तो एक तो दादोबा पांडुरंग हो गया और एक दुर्गाराम मेहता जी का भी नाम ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर किया गया था? राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन जो 1920 में स्थापित हुआ था, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की सलाह और पहल पर इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा लेकिन आप देखेंगे, यह निकट पूर्व में शुरू होगा, यह स्टेटमेंट किसका है? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह स्टेटमेंट जो है कि मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा लेकिन आप देखेंगे, यह निकट पूर्व में शुरू होगा, यह आपका जर्मनी का पूर्व चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क का ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिस्मार्क दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुलचूर कैंप क्या था, ठीक है ना। बताइए ये क्या था कुलचूर कैंप? हिंदी में इस तरह, अंग्रेजी में इस तरह से देखिए, KULTURC है ना, KAMPF, इस तरह से है ये, ठीक है। कल्टूर कैंप, जिसे सांस्कृतिक संघर्ष भी कहा जाता है ना, तो संस्कृति से संबंधित एक संघर्ष है और ये जर्मन चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए लॉयड जॉर्ज खुद को नेपोलियन मानते हैं। लॉयड जॉर्ज जो है खुद को नेपोलियन मानते हैं लेकिन विल्सन खुद को ईसा मसीह मानते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है? लॉयड जॉर्ज खुद को नेपोलियन मानते हैं लेकिन विल्सन खुद को ईसा मसीह मानते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट आपका है फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो का। तो यहाँ पर देखिए जॉर्ज क्लेमेंसो दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये। चलिए, उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न कि राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था कि राष्ट्रसंघ एक बदनाम माँ की अपमानजनक बेटी है? बताइए, ये किसका स्टेटमेंट है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है ना, ब्रिटेन के राजनेता भी थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बार फाइनल आंसर किया जाएगा ना, तो पूरा आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो है किसने लिखा था? तो ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आपको TRE 3 में भी करवाया था, ये प्रश्न पूछा भी गया है, थॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट देखिएगा कि ईश्वर में विश्वास रखो, सब भाइयों को साथ मिलाओ और इटली को आज़ाद करो। 3 स्टेटमेंट है, ईश्वर में विश्वास रखो, सब भाइयों को साथ मिलाओ और इटली को आज़ाद करो। किसने इटली निवासियों और युवाओं को 3 नारे दिया था? बताइए, ये नारा किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो है ये मेज़नी का है, गिउसेप मेज़नी का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1831 में इसने यंग इटली यानी कि युवा इटली नामक संस्था भी स्थापित किया था 1831 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महाद्वीपीय व्यवस्था से संबंधित कौन है इसमें से? महाद्वीपीय व्यवस्था से तो फ्रेंड्स ये आपका नेपोलियन हो जाएगा, ठीक है ना, नेपोलियन।
उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि 1920 का नागपुर कांग्रेस सम्मेलन राजनीतिक संगठन से अधिक एक ऐसा धार्मिक सम्मेलन लगता था जिसमें एक नए मसीहा के आगमन का स्वागत किया जा रहा था, और ये मसीहा महात्मा गांधी जी थे। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी का हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह रूपी अस्त्र का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये सब जानते हैं आप कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, बट यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो ये ट्रांसवाल में किया था इन्होंने 1907 में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1917 की रूसी क्रांति के समय जार कौन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 में। चलिए उसके बाद देखिए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन, तो फ्रेंड्स पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। ठीक है ना, 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जापान ने पर्ल हार्बर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जापान ने तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941 को, 7 दिसंबर 1941 को। ठीक है ना, हवाई द्वीप में है ये पर्ल हार्बर। ठीक है ना, अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर इसने हमला किया था जापान ने, और यही जो है कारण जिससे कि अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया था। उसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया कि हिटलर ने किस संघ का गठन किया था? तो हिटलर ने जो है किस संघ का गठन किया था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी कि लेबर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? कूका आंदोलन के तो बाबा राम सिंह, यहाँ पर देखिए राम सिंह का नाम दिया भी गया है, कूका आंदोलन के संस्थापक थे। उसके बाद देखिएगा किसने कहा था कि हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है, या तो हम इसमें सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे अथवा इसी में समाप्त हो जाएंगे। किसने कहा था कि हमने स्वयं को अग्नि में धकेल दिया है, या तो हम इसमें से सफलतापूर्वक बाहर निकल आएंगे या इसी में समाप्त हो जाएंगे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं ने किया था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, ये सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की रानी कौन थी? अच्छा, फ्रांस के राजा 1789 में अभी मैंने कराया है, क्या नाम था उनका? उसका नाम था लुई 16वां, और उसी लुई 16वां की ये पत्नी है, इसका नाम है मैरी एंटोनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मैरी एंटोनेट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मीन कैंप मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हिटलर की पुस्तक है मीन कैंप। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब प्रश्न मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी कराया हुआ था। उसके बाद देखिए जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने किस नीति का प्रयोग किया था? यह भी मैंने आपको कराया था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट देखिएगा किस भारतीय नेता ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है, आरसी दत्त ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय श्रमिकों की परिस्थितियों के अध्ययन आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? भारतीय श्रमिकों की परिस्थितियों के अध्ययन आयोग की नियुक्ति तो सबसे पहले 1875 में किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1918 में। इंडिया हाउस से कौन जुड़े हुए थे? ये आखिरी प्रश्न है। तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है ना, लंदन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में TRE 4.0 न्यू वैकेंसी 2026 में बनेंगे।